आज हम करेंगे 10th क्लास पद्य खंड जो बुक है उसका पहला लेसन है। सूरदास ने पद लिख रखे हैं। उसका सबसे पहला पैराग्राफ कि उस पैराग्राफ में दिया गया है सूरदास ने किसके बारे में बात कही है। सूरदास ने एक कविता लिखी है, पद लिखा है। कविता मीन्स मतलब कविता नहीं, पद लिखा है, पद में है। उसमें जो तीन लोग हैं उनके बीच की जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। कौन कौन से तीन लोग हैं? एक तो है श्री कृष्ण और फिर दूसरे हैं वो उद्धव और तीसरे कौन सा है? गोपियाँ। तो जो श्री कृष्ण है वो क्या करता है? क्या करता है? उद्धव को किसके पास भेजता है? गोपियों के पास भेजता है कि तुम जाओ, गोपियों के पास जाओ और मेरा संदेश है वो उनको पहुंचाओ कि मैं उनके प्रति क्या विचार रखता हूँ और वो क्या विचार रखते हैं। तो जो श्री कृष्ण है वो तो क्या होते हैं? महल में होते हैं। तो उद्धव है वो संदेश लेके जाता है गोपियों के पास। तो ये किसके बीचों की बात है? गोपियों और उद्धव के बीच में जो वार्तालाप हो रही है उसके बारे में बताया गया है। तो जो गोपियाँ हैं वो उद्धव की बातें सुनकर उद्धव को क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। क्या कहती गोपियाँ? हे उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। बड़भागी मीन्स भाग्यशाली हो। तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो। परस रहत सने तगादे नाइन मन रागी कि तुम तो न श्री कृष्ण के साथ रहते हो, प्रतिदिन हर एक काम में श्री कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन फिर भी आपके मन में ना उनके प्रति स्नेह है जो उत्पन्न है वो नहीं हुआ है। आप उनके प्रति अट्रैक्टिव नहीं हुए हो। हम इतनी दूर हैं लेकिन हमारा मन अभी भी श्री कृष्ण के ऊपर आया हुआ है। लेकिन तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो कि तुम उनके साथ रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन है वो श्री कृष्ण के ऊपर नहीं आया है। कैसे नहीं आया? वो क्या जो उन पर व्यंग्य करती हैं वो देखते हैं। कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि जो गोपियां हैं वो उद्धव पर क्या व्यंग्य करती हैं। तो जो जो अगली लाइन है वो व्यंग्य किया गया है उद्धव पर गोपियों के द्वारा। वो कहती हैं पुरैन पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार जो कमल का पत्ता होता है, पुरीन पात मीन्स कमल का पत्ता, वो कमल का पत्ता वो जल के भीतर रहता है, कीचड़ में रहता है। कमल है वो हमेशा कहाँ पर खिलता है? कीचड़ में ही खिलता है। उसका पत्ता है वो कीचड़ के अंदर होता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ना एक भी दाग नहीं लगता। कीचड़ का एक भी रस दाग नहीं लगता कमल के पत्ते के ऊपर। वैसे ही तुम भी ना श्री कृष्ण के साथ रहते हो महल में, लेकिन तुमके ऊपर कोई भी फर्क नहीं है। तुम्हारा मन है वो श्री कृष्ण पे नहीं आया है। तो इसमें क्या कहा है? जैसे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण को क्या माना गया है? कीचड़ मान लो एक तरफ से, मतलब जो पानी है वो मान लो। और जो कमल का पत्ता है वो क्या है? उद्धव मान लो। उद्धव क्या क्या करता है? उसकी मतलब जो पानी है, कीचड़ है, उसके अंदर ही रहता है। अरे फिर भी है उसके ऊपर एक भी असर नहीं पड़ता, कोई भी रस या पानी या कीचड़ नहीं लगता उसके ऊपर। वैसे ही जो उद्धव है वो श्री कृष्ण के साथ रहता है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं होता, उनका मन उनके ऊपर नहीं आता। दूसरा व्यंग्य क्या है कि जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। कि जिस प्रकार तेल के जो मटका होता है, गागरी मीन्स मटका होता है, उसको अगर हम पानी में डुबोते हैं तो वो क्या करता है? उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद है वो नहीं टिकती, क्योंकि वो चिकना गड़ा होता है, तेल का होता है, तो उस पर पानी है वो रुकता नहीं है। उसी प्रकार हे उद्धव तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन है उनके साथ नहीं है, उनके ऊपर नहीं आया है। तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। ये कौन करता है? ये गोपियाँ कहती हैं, उद्धव को कहती हैं, उद्धव पर व्यंग्य करती हुई। प्रीति नदी न पावन भोरियो दृष्टि रूप न प्रागी। क्या कहती है कि तुमने जो प्रेम रूपी गंगा है उसमें पैर डुबोए नहीं है, तुम्हारी दृष्टि उन पर कभी आई ही नहीं है। तुम उनके साथ सदैव महल में रहते हो, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसे कोई विचार नहीं आया है। जिस प्रकार जो कमल का पत्ता है वो पानी के अंदर रहता है, लेकिन उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। और जैसे तेल की जो मटका होता है, जो तेल के ऊपर लगा होता है मटके के ऊपर, वो भी उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं टिकती, उसी प्रकार उद्धव तुम भी वैसे ही हो। सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी प्यो पागी। तो गोपियाँ आखिर में कहती हैं हे सूरदास हम तो बोली बाली अबलाएं हैं। जिस प्रकार गुड़ है, गुड़ के ऊपर चींटी चिपकी रहती है, वैसे ही हमारा मन भी ऐसे ही कति बिल्कुल चींटी की तरह है। हमारा मन भी श्री कृष्ण के ऊपर आया हुआ है। हम प्राण
त्याग सकते हैं लेकिन उससे अलग नहीं रह सकते। उसी प्रकार कहा कि गोपियों ने, हे सूरदास हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं, लेकिन उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। तो इसमें जो पैरा है इसमें क्या है कि गोपियों ने उद्धव के ऊपर व्यंग्य क्या है, उसको 2-3 बातें सुनाई हैं एक तरफ से कि तुम तो ऐसे हो, तुम्हारा मन ऐसा है। तो हमने पहले पैराग्राफ पढ़ा है कि उसमें गोपियों और उद्धव के बीच में क्या बातें हुई हैं। जो नेक्स्ट पैरा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।